हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये ज्ञान प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, इसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। भाई आप घर से चल करके चलो हरिद्वार आए, चलो गंगा जी में स्नान करेंगे, मन हमारा पवित्र होगा। किस लिए? क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हम अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ, इस बात को थोड़ा सा स्वीकार कर लो, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अंतिम बात में ये कह दिया कि कर्म और ज्ञान दोनों साथ समुच्चय, साथ साथ। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, आप बताओ, इस पर तो बहुत लंबा चौड़ा भाष्य है, इस विषय पर बहुत ज्यादा। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञान और कर्म एक साथ साथ हो कैसे सकता है? अरे आप थोड़ा विचार तो करो। ज्ञान का फल नित्य की प्राप्ति है और कर्म का फल अनित्य की प्राप्ति है, तो दोनों एक साथ संभव कैसे है? नित्य और अनित्य दोनों की प्राप्ति एक साथ कैसे संभव है? फल की दृष्टि से देखो तो दोनों में बड़ा भेद है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब कभी कोई कर्म करता है तो कर्तृत्व पूर्वक कर्म करता है, अपने भीतर कर्ता भाव को लाए बगैर कर्म हो ही नहीं सकता। मैं करने वाला हूं, इस भाव को भीतर लाओगे तब आपसे कोई ना कोई क्रिया होगी। मैं पूजा करने जा रहा हूं, मैं हवन करने जा रहा हूं, मैं तप यज्ञ करने जा रहा हूं, तो ज्ञान के मार्ग में और कर्म के मार्ग में बहुत बड़ा फर्क, कि कर्म के मार्ग में कर्ता भाव की जरूरत पड़ती है और ज्ञान के मार्ग में कर्ता भाव का निराश किया जाता है, कर्ता भाव को मिटाया जाता है। तो कर्ता भाव को बनाए भी रखा जाए और कर्ता भाव को मिटाया भी जाए, वो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? फल की दृष्टि से देखो, कर्ता भाव की दृष्टि से देखो, इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ नहीं हो सकता। रेल की पटरी के जैसे आप कह दो एक साथ संभव नहीं है। आप कर्म भी करते रहे, ज्ञान भी प्राप्त कर, संभव नहीं। तो अंत में भगवान शंकराचार्य जी ने जो सीधा सा सिद्धांत दिया है और श्रीमद् भगवत गीता से वो सम्मति है, भगवत गीता का कहने का सिद्धांत वही है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं क्रम समुच्चय करो। हाँ, सह समुच्चय नहीं बल्कि क्रम समुच्चय। जीवन में कई बार क्रम समुच्चय होते हैं। क्रम समुच्चय हम कई बार प्रवचन में सुना चुके हैं। हर एक चीज का अपना एक क्रम होता है। पहले एक किसान खेत में हल चलावेगा, जब हल चला करके मिट्टी को भुरभुरी बना देगा तब उसमें बीज बोएगा, बीज से अंकुर निकलेगा तब पानी डालेगा, पानी थोड़ा सा सूख जाएगा तब उसमें खाद डालेगा। अब देखो क्रम हो गया ना। और अगर पहले वो पानी डाल देवे तो वो फिर ठीक नहीं होगा, क्रम हो गया। तो एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया हमको करनी पड़ती है। आप लोग क्या करते होंगे? पहले बाल बनाते होंगे कंघी करके, फिर नहाते होंगे, यही क्रम है ना? सही नहीं? हाँ, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। पहले नहा करके फिर मंजन करते होंगे। क्रम देखो, हर एक चीज में क्रम होता है। क्या क्रम है? बोले पहले हम मंजन करेंगे, उसके बाद स्नान करेंगे, उसके बाद स्नान करने के बाद फिर बाल अपना बनाएंगे, फिर अपने वस्त्र पहनेंगे, उसके बाद हमको कहीं जाना होगा तो हम अपने दफ्तर में या अपने कर्म के क्षेत्र में जाएंगे। तो एक क्रम हो गया। वैसे ही जीवन में पहले कर्म करो, ये भगवान शंकराचार्य, इसका नाम हुआ क्रम समुच्चय। पहले कर्म करो, कर्म करने से आप निष्काम भाव से कर्म करोगे, सेवा भाव से लोक संग्रह के लिए कर्म करोगे, समाज के कल्याण के लिए कर्म करोगे, तो निष्काम भाव से किया गया कर्म आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। सकाम भाव से कर्म करोगे तो आपकी कामना की पूर्ति होगी, और निष्काम भाव से कर्म करोगे तो निष्काम भाव से किया गया कर्म हमारे चित्त को शुद्ध कर देगा। जिस समय चित्त शुद्ध हो जावे, दृष्टांत वही ले लो, पहले बर्तन को मांजो, जब बर्तन साफ हो जाए तब उसको लेके गाय के पास जाओ, दूध दुहो उस शुद्ध बर्तन में। अगर उसमें पहले ही नींबू का रस लगा हुआ है और फिर आप गाय के पास गए दूध दुहने के लिए, तो आपका वो दूध भी व्यर्थ हो जाएगा।
वैसे ही पहले कर्म करो, कर्म करके अपने इस पात्र को पवित्र कर लो, चित्त को शुद्ध कर लो। चित्तस्य शुद्धये कर्म, जब मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तब शुद्ध मन को लेकर के फिर किसी संत के पास जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, याद आया ना, चौथे अध्याय में ही है, चौथे अध्याय में उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। जिस ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन ऐसा मोह तुझको दोबारा नहीं होगा जैसा आज हुआ, तो अपने शुद्ध मन को लेकर के तब संत के पास जाओ। फिर अपने शुद्ध मन में अब ज्ञान को प्राप्त करो, अब ज्ञान रखो। जैसे गाय के पास जा करके अब ज्ञान, हाँ। और गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को, ज्ञान के प्रसंग को बड़े विस्तार में उत्तरकांड में लिया है। उत्तरकांड बहुत बढ़िया। सात्विक कैसा हो, गाय कैसी हो, फिर गाय अपने आप थनों में दूध नहीं निकलेगा, उसके सामने एक बछड़ा हो, आप किसी महात्मा के पास जाके खड़े हो जाओ, लाओ महाराज ज्ञान दे दो, बोले नहीं, पहले उसके ममता जगाओ। जैसे बछड़े को सामने रखा तो उसके भीतर ममता जगती है। और कई बार देखा गया, भैंस का वो पड़वा ही समझते होंगे सब लोग, ना समझते हो, हाँ क्या कहते हैं, कटरा, कटरा जो कह दो, वो मर गया, वो मर जाता है तो उसकी खाल में भूसा भर करके रख रहती है। अब हम समझते हैं कि भैंस को पता नहीं होगा कि अब असली है कि नकली, लेकिन सामने रखते हैं तो दूध उसके। तो ऐसे ही गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत के पास जाओ और उनका ज्ञान चाहिए तो पहले उनको ऐसे ममता से किसी तरीके से पहनाओ। ये गोस्वामी वहां पर ऐसे लिखते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा तरीका कभी नहीं बताएगा जिससे वो खुद ही परतंत्र हो जावे। हम वो केवल भगवान राम की महिमा है जो बता देते हैं। रामचरितमानस में उत्तरकांड उन्होंने बता दिया है कि ऐसा जो कर ले वे उसके बस में मैं हो जाता हूँ, उसके बस में मैं हो जाता हूँ। वो भगवान बता देवे तो भगवान हैं, महात्मा नहीं बतावेंगे, क्योंकि तुम भी कलयुगी हम भी कलयुगी, भगवान बचावे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसा उपाय बताया तो भगवान शंकराचार्य कहेंगे पहले कर्म करो, कर्म से चित्त शुद्ध होवे, उसके बाद ज्ञान में प्रवेश करो, तब आपके भीतर ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस क्रम का नाम है क्रम समुच्चय, पहले कर्म और फिर ज्ञान। इसीलिए देखो भागवत में पहले कर्म की चर्चा की गई, भक्ति की चर्चा की गई, 11वें स्कंद में ज्ञान का उपदेश हो गया। रामचरितमानस में शुरुआत में कर्म की, भक्ति की चर्चा की गई, ज्ञान और अंतिम उत्तरकांड ज्ञान का हो गया। गीता जी देखिए आप, पहले कर्म की चर्चा की गई और कर्म, तीसरा अध्याय कर्म का, चौथा अध्याय कर्म का, और उसके बाद फिर जाकर के 13वां 15वां सब हो जाएगा ज्ञान का। तो कर्म पहले, ज्ञान बाद में। अगर इस मार्ग से चलते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।